द केरला स्टोरी ने लव जिहाद के मामले को जिस तरह से पूरी दुनिया के सामने दावा किया कि केरल की 32,000 से अधिक महिलाओं को इस्लाम में परिवर्तित कर दिया गया है, ना जाने इस तरह कितने मामले अब तक उजागर होते आए हैं। इन दिनों चंडीगढ़ के धनास इलाके में जबरन धर्म परिवर्तन कर शादी करने का एक ऐसा ही सनसनीखेज मामला सामने आया है। सबसे पहले इस नाबालिग को सुनिए ये क्या कह रही है। इसके जीजा, बहन, भाई हुसैन, जाहिदा और ये बिलाल, इन लोगों ने मुझे किडनैप किया, फिर लेकर गए। कहाँ लेकर गए थे? इन्होंने वहाँ मज़ार पे लेकर गए, अपने डेरा पे से। अच्छा। जहाँ पे इनका मज़ार है, जहाँ पे ये मुस्लिम बैठते हैं सारे। अच्छा। जो इनका गैंग चलता है। तो आपका धर्म परिवर्तन कब करवाया था लोग? मेरा धर्म परिवर्तन उसके बाद ही करवाया था, 4-5 दिन के बाद। अच्छा जी। तो आपको किडनैप किया हुआ था, आप कैसे निकल के आए थे वहाँ से? वहाँ से इसकी बहन, इसकी मदर मेरे ऊपर ज़्यादा ही टॉर्चर करने लगे थे कि गलत काम कर, गलत उसमें वो कर, कि पैसे कमा कर दे, ऐसा कर वैसा कर। मेरे को ज़्यादा ही ट्रीट करने लगे, मारते पीटते, जान से मारने की धमकी देते, फैमिली को धमकी देते कि ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा। शादी हुई थी आपकी? मेरे साथ जबरदस्ती हुई थी। शादी नहीं की? मैडम आप कब आए सनाले से? कब आए आप? जी मैम आप सनाले से कब आए और उसके बाद आपने पुलिस में कंप्लेंट दी? क्यों इतना लेट क्यों आपने कंप्लेंट दे रहे हो आप पुलिस को? आप क्योंकि मैं उनकी कस्टडी में थी, वो लोग मेरे को धमकी दे चुके थे, मेरे भाई को किडनैप करने के लिए गए हुए थे। तो उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि देख ले तेरा भाई है, उसके एविडेंस है हमारे पास, भाई को मतलब फोटो है हमारे पास। वापस आए दिसंबर में जब मेरी एज हुई। नहीं, इनकी कौन सी गैंग काम कर रही है? आप कह रहे हो ना गैंग काम कर रही है, कौन है गैंग के ये- मेंबर? कौन है, कौन कौन गैंग में काम कर रहे हैं? जाहिदा है और बिलाल, खुश मोहम्मद उसके फादर हैं, और जो मुस्लिम लोग जो वहाँ पे आते हैं, जो बैठते हैं, वो लोग हैं। इतना तो मुझे नहीं पता, लेकिन वहाँ पे उनकी पूरी टीम, उनकी पूरी संगत बैठती है। क्या पहले भी आपने शिकायतें दी थी? क्या वो शिकायत का क्या बना? उस शिकायत का तो अभी कोई रिजल्ट नहीं आया। तो सुना आपने, लड़की को जान से मारने की लगातार धमकियां मिल रही हैं। पीड़िता का कहना था कि आरोपी की मां और बहन उससे गलत काम कर पैसा कमाने के लिए भी दबाव बनाते हैं। चलिए अब आपको विस्तार से बताते हैं क्या है पूरा मामला। साल 2018 में हिंदू समुदाय की इस नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसका धर्म परिवर्तन करके उससे निकाह किया गया। मंगलवार को इस मामले और पीड़ित नाबालिग और विभिन्न हिंदू संगठनों ने मिलकर चंडीगढ़ पुलिस अधीक्षक को लिखित शिकायत में कहा कि निकाह करने से पहले आरोपी ने नाबालिग के आधार कार्ड से छेड़छाड़ कर उसमें उम्र बढ़ा दी और फिर हाईकोर्ट में सुरक्षा को लेकर याचिका भी लगा दी। लेकिन जब नाबालिग पीड़िता के पिता की तरफ से बर्थ सर्टिफिकेट और स्कूल के प्रमाण पत्र पेश किए गए तो अलग ही कहानी सामने आई। इसके बाद हाईकोर्ट ने लड़की को संरक्षण में भेज दिया था। संरक्षण गृह में भी आरोपी लड़की को धमकी भरे पत्र लिखता था, जिसमें उसके भाई को मारने की धमकी देता था। पिछले 6 महीने से लड़की अपने पिता के घर पर रह रही है। आरोपी का भाई भी लड़की के पिता के कारोबार में ड्राइवर का काम करता था। हिंदू संगठन के प्रतिनिधि का कहना है कि पीड़िता का अपहरण करने के बाद आरोपी उसे एक मजार पर ले गया, जहाँ उसका धर्म परिवर्तन करवाया गया। इस पूरे काम में आरोपी का परिवार भी शामिल है। हिंदी आज हम 30/5/2023 को ठीक है चंडीगढ़ के एसएसपी साहब से मिलके आए हैं। उनको हमने एक कंप्लेंट की है, एक हिंदू लड़की जिसको एक मुसलमान लड़का पहले गुमराह करके लेके भाग गया, किडनैप कर लिया, उसको लगातार थ्रेट करता रहा और थ्रेट करने के बाद उसको इतना धमका दिया कि लड़की का उसने एक नाबालिग लड़की का, जब लड़की नाबालिग थी 2018 में, जब नाबालिग लड़की थी उसका धर्म परिवर्तन भी करवा दिया और उसका एक मस्जिद में जाके इसका धर्म परिवर्तन भी कर दिया और निकाह भी कर दिया। साथ में उन्होंने क्या किया, लड़की का जो आधार कार्ड था उसको टेम्पर कर लिया, टेम्पर करके उसके ऊपर नया आधार कार्ड बना के उसकी एज ज़्यादा लिखवा दी और उस आधार कार्ड के बेस के ऊपर हाई कोर्ट में जाके अपील कर दी कि हमें लड़की बालिग है और लड़की को हमें सिक्योरिटी दी जाए। मामले की अगली सुनवाई 7 जुलाई को हाई कोर्ट में होगी, जहां पर पीड़िता की तरफ से आरोपी की बेल रद्द करने और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज करने की मांग की गई है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट।